to my lectures. Today we will discuss a very important topic, that is brain anatomy and physiology and their functions. तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे शरीर के सबसे पावरफुल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन के बारे में, ब्रेन यानी दिमाग। एक ऐसा ऑर्गन है जो थॉट्स, इमोशंस, मेमोरी और मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। तो चलिए समझते हैं ब्रेन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और उसके फंक्शंस के बारे में। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। इंट्रोडक्शन। The brain is a complex organ located in the skull, weighing approximately about 1.2 to 1.4 kg in adults. It consists of billions of neurons and glial cells. It controls voluntary and involuntary functions, thoughts, emotions and behavior. दोस्तों, ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो स्कल के अंदर लोकेटेड होता है और अडल्ट्स में इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 1.2 टू 1.4 kg होता है। ये बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स से बना होता है। ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी फंक्शंस, थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर का कंट्रोल करने में मदद करता है। अब बात करते हैं ब्रेन एनाटॉमी। Main divisions of the brain: cerebrum. It's the largest part, divided into left and right hemispheres and connected by corpus callosum. Second one, cerebellum. It lies below the cerebrum and coordinates fine motor skills and maintains balance. Third one, brainstem. It connects the brain to the spinal cord and controls survival functions. इन सिंपल वर्ड में समझे तो सेरेब्रम, इसको हिंदी में मस्तिष्क कहते हैं। इसका काम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। ये थिंकिंग, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। अब सेकेंड वन, सेरेबुलम, इसको हिंदी में अनुमस्तिष्क कहते हैं। इसका काम बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का काम मेजर है। वॉकिंग और मूवमेंट्स को स्मूथ बनाने रखने में ये मदद करता है। अब थर्ड, ब्रेन स्टेम की बात करें तो इसको हिंदी में मस्तिष्क थना बोलते हैं। ये बेसिक लाइफ फंक्शंस जैसे ब्रीथिंग और हार्ट रेट को कंट्रोल करने में मदद करता है और ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रखने में ये हेल्प करता है। अब बात करते हैं लोब्स ऑफ द सेरेब्रम। फर्स्ट लोब, फ्रंटल लोब. It helps in the personality, planning, problem solving and motor function. Second lobe, parietal lobe, sensory integration, spatial orientation and body awareness. Third lobe, temporal lobe, processes auditory signals and language comprehension and memory storage. Fourth lobe, occipital lobe, it dedicated to visual processing. In simple, फर्स्ट फ्रंटल लोब, ये प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और मूवमेंट के लिए काम करता है और हमारी पर्सनालिटी और बिहेवियर को शेप करता है। सेकेंड, पैराइटल लोब, टच, टेम्परेचर और स्पेशियल अवेयरनेस को प्रोसेस करता है। स्पेशियल अवेयरनेस का मतलब आपके सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स और पीपल्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका मतलब स्पेशियल अवेयरनेस की वजह से। थर्ड, टेम्पोरल लोब, ये हियरिंग और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लैंग्वेज कंप्रहेंशन का काम करता है और ऑसिपिटल लोब विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में मदद करता है। अब हम मूव होते हैं प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ द ब्रेन।
First, cranium and skull. It provides a hard protective shell. Second, meninges. It contains three layers: dura mater, arachnoid matter, and pia mater that cushion and protect the brain. Third, cerebrospinal fluid. It surrounds the brain and spinal cord, providing further cushioning and removing waste. In simple, cranium एक हार्ड प्रोटेक्टिव शेल है जो ब्रेन को एक्सटर्नल इंजरी से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। सेकेंड, मेनिंजेस, ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। डूरा मैटर सबसे आउटर और स्ट्रॉन्ग लेयर है। अराकिनोइड मैटर ये मिडल लेयर और वेब लाइक स्ट्रक्चर के साथ कुशनिंग प्रोवाइड करने में मदद करता है। और पिया मैटर सबसे इनर लेयर और डायरेक्टली ब्रेन के सरफेस से अटैच्ड होती है। अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात करें तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सराउंडेड करता है और कुशनिंग प्रोवाइड करने में ये हेल्प करता है और ये वेस्ट को भी रिमूव करने में मदद करता है। इसके साथ साथ ये ब्रेन के शॉक्स अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और न्यूट्रिशन को सप्लाई करता है। ब्रेन स्टेम कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट midbrain. It coordinates eye movements and auditory reflexes. Second component pons. It assists in motor control and sensory analysis. Third component medulla oblongata. It controls autonomic functions like heart rate and blood pressure. Second part, cerebellum. It play a critical role in precision, coordination and timing of movements. इन सिंपल, मिड ब्रेन जो है ये आई मूवमेंट्स और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और पॉन्स ये ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा ये हार्ट बीट और रेस्पिरेशन के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और सेरेबेलम की बात करें तो ये बैलेंस, पोस्चर और कोऑर्डिनेशन को मैनेज करने में ये हेल्प करता है और प्रिसाइज मूवमेंट्स जैसे टाइपिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए ये हेल्पफुल है। अब हम बात करते हैं ब्रेन फिजियोलॉजी। फर्स्ट वन, न्यूरॉन्स। बेसिकली न्यूरॉन्स आर structural and functional unit of the brain. It consists of 3 parts: cell body, axons and dendrites. In simple, ब्रेन के बेसिक वर्किंग यूनिट होते हैं न्यूरॉन्स, जिसमें बिलियंस की संख्या में न्यूरॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हैं और रिसीव करते हैं, जो थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। एक न्यूरॉन 1 सेकेंड में 1000 तक कनेक्शंस बनाने में हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। फर्स्ट वन, सेंसरी न्यूरॉन्स. इट कैरीज सिग्नल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू द ब्रेन. सेकेंड वन, मोटर न्यूरॉन्स. इट ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स. थर्ड वन, interneurons. It connect the neurons within the brain and spinal cord. In simple, ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये सिग्नल्स सेंसरी ऑर्गन्स लाइक आइज, ईयर्स, स्किन, नोज, टंग से ब्रेन तक लेकर जाने में ये मदद करता है। एक एग्जांपल बोलता हूँ मैं आपको। अगर हाथ गर्म सरफेस को टच करे तो सेंसरी न्यूरॉन्स ब्रेन तक वार्निंग भेजते हैं। अब मोटर न्यूरॉन्स की बात करें तो एक सिग्नल्स ब्रेन से मसल्स तक लेकर जाते हैं, जो वॉलंटरी मूवमेंट्स जैसे कि वॉकिंग और इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस जैसे कि जर्किंग हैंड अवे, ये जो कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इंटरन्यूरॉन्स की बात करें तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्टेड रखने में ये हेल्प करता है और ये रिफ्लेक्स एक्शंस और कॉम्प्लेक्स
ब्रेन फंक्शंस को एनेबल करने में भी ये हेल्प करता है। थर्ड वन, न्यूरोट्रांसमीटर्स। की केमिकल्स लाइक डोपामाइन, सेरोटोनिन, acetylcholine and GABA facilitate communication between neurons. Fourth one, glial cells. It supports and protects neurons, include astrocytes, oligodendrocytes, and microglia. Fifth one, brain waves. Electrical activity of the brain categorized into alpha, beta, theta and delta waves. अब इन सिंपल इसको हम समझेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स, इसमें फर्स्ट वन डोपामाइन। ये जो डोपामाइन है ये मोटिवेशन और रिवार्ड सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। एक अचीवमेंट के बाद जो फील गुड सेंसेशन होती है ना, वो डोपामाइन की वजह से ही होती है। सेकेंड वन, सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन मूड और स्लीप को रेगुलेट करता है। अगर सेरोटोनिन लेवल लो हो गया तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। एसिटाइलकोलिन, थर्ड वन, मेमोरी और अटेंशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है। अल्जीमर डिसीज में एसिटाइलकोलिन लेवल्स कम हो जाते हैं। गाबा, गाबा जो है ब्रेन एक्टिविटी को काम करता है और रिलैक्सेशन प्रमोट करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ गाबा स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस करने में भी मदद करता है। अब नेक्स्ट मूव होते हैं ग्लियल सेल्स। ग्लियल सेल्स में एस्ट्रोसाइट्स होते हैं जो न्यूरॉन्स को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और उसके साथ ब्लड ब्रेन बैरियर को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड वन, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये जो एक्सॉन्स को माइलिन शीथ प्रोवाइड करते हैं जो नर्व सिग्नल्स की स्पीड बढ़ाते हैं। थर्ड वन, माइक्रोग्लिया। ये ब्रेन में इम्यून डिफेंस का काम करते हैं और डैमेज्ड सेल्स को क्लीन करने में भी ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, ब्रेन वेव्स। बेसिकली इसमें अल्फा वेव्स होते हैं, बीटा वेव्स होते हैं, थीटा वेव्स होते हैं और डेल्टा वेव्स होते हैं। अल्फा वेव्स ये रिलैक्सेशन और काम स्टेट को इंडिकेट करते हैं और बीटा वेव्स एक्टिव थिंकिंग और फोकस के वक्त जनरेट होती है और थीटा वेव्स क्रिएटिविटी और लाइट स्लीप के वक्त एक्टिव होती है और डेल्टा वेव्स डीप स्लीप और बॉडी हीलिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब हम समझते हैं फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। फर्स्ट फंक्शन इज कंट्रोल ऑफ द बॉडी मूवमेंट। The brain controls voluntary and involuntary movements through signals sent to the muscles. Brain signals muscles को send करता है जो voluntary और involuntary movements को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। Second, processing sensory information. It interprets signals from the eyes, ears, skin and other sensory organs to help us precise the world. ब्रेन सेंसरी ऑर्गन से आई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमें वर्ल्ड प्रिसाइज करने में मदद करता है। थर्ड, मेमोरी एंड लर्निंग। द ब्रेन स्टोर्स इंफॉर्मेशन, रिकॉल्स पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड प्रोसेसेस न्यू नॉलेज। ब्रेन इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करता है और नए नॉलेज को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। फोर्थ, रेगुलेटिंग इमोशंस। इट मैनेजेस फीलिंग्स लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर एंड एंगर। ब्रेन फीलिंग जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर और एंगर को मैनेज करने में हेल्प करता है। Maintaining vital functions. The brain controls essential processes like breathing, heart rate and blood pressure. ब्रेन ब्रीथिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जैसे
एसेंशियल प्रोसेस को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ब्रेन एक वंडरस ऑर्गन है जो हमारे थॉट्स, इमोशंस, मेमोरी, मूवमेंट और सर्वाइवल के हर एस्पेक्ट को रेगुलेट करता है। इसकी अनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझने से हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को अप्रिशिएट करते हैं और ये भी समझते हैं कि ब्रेन को हेल्दी रखना कितना जरूरी है। आने वाले वीडियोस में हम ब्रेन से जुड़ी डिसऑर्डर्स जैसे कि अल्जाइमर्स, स्ट्रोक और एपिलेप्सी और उनकी ट्रीटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक अपने ब्रेन को फिट रखने के लिए अच्छी डाइट को फॉलो करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। ऑलवेज कीप लर्निंग, क्योंकि लर्निंग से ब्रेन एक्टिव और शार्प रहता है। आपके सवाल और फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। लर्न विद डॉक्टर सैयद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट्स के लिए कनेक्टेड रहिए एंड सीखते रहिए, समझते रहिए और अपने और अपना ब्रेन का ख्याल रखिए। नॉलेज का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेहतमंद रहिए और सीखते रहिए। लर्न विद डॉक्टर सैयद के साथ। थैंक यू।